सतनाम साहिब बंदगी सभी प्रेमी सज्जनों को। सत्य कबीर। प्रेमी सज्जनों, अगर जरा सी चूक अगर नहीं हुई होती तो यह प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा नहीं होता कि भेदी गुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ तलाश करें। एक जरा सी चूक अगर ये नहीं होती तो ये समस्या हमारे सामने नहीं होती। तो काफी हद तक सत मुक्ति का जो सत मार्ग है वो हम जान गए होते। चूक कहाँ हुई है? सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, तो ही पीर जो प्रेम की पाका सेती खेल, काची सरसों पेरी के खली भयाना तेल। सतगुरु कबीर साहब ने गुरु लोगों को उपदेश किया है, गुरु लोगों को उपदेश किया है। कह रहे हैं, अगर हे ज्ञानियों पंडितों, अगर आप लोगों के हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम जागृत हो गया होता तो यह तुम्हारा पक्का खेल था। तुम इस मानव जन्म को, मनुष्य तन को सार्थक करते हुए जन्म मरण के अति भय को देने वाला दुख आप पार कर चुके होते। लेकिन आपने चूक कर दी है। चूक किया, सत्य को नहीं जाना और गुरु पद पर आसीन होकर स्वयं भी भ्रमित रहे और संसार के अनेकों अनेका शिष्यों को भी भ्रमित करते रहे। कह रहे काची सरसों पेरी के खली भयाना तेल। अगर किसी को ज्ञान ना हो, कच्ची सरसों और पक्की सरसों में अंतर ना जान पाए और वो कच्ची सरसों को ही कोलू में अगर पेलता है, ना तो उसमें से तेल निकलेगा और ना ही खल बनेगी। जब सत्य रूपी सरसों को हम नहीं जान पाए, हमने असत्य रूपी सरसों को उसी को अपनी असल साधना मान के जीवन भर इस शरीर को पेलते रहे। नतीजा क्या निकला? ना तो उस अमृत तत्व की प्राप्ति हुई, ना तो तेल ही प्राप्त हुआ और खल रूपी हमारे प्रवचनों से, उपदेशों से, शिक्षा दीक्षा से वो भी किसी के काम नहीं आया, ना उससे किसी को फायदा ही नहीं हुआ। तो साहिब ने स्पष्ट किया है,
अगर गहनता से विचार किया जाए जिन्होंने कबीर साहिब के नाम को इस जगत में फैलाया है, उन्होंने वही चूक की, कच्ची सरसों को ही पेल दिया। कबीर साहिब के नाम को तो जान गए, लेकिन उनके सतमार्ग को नहीं जान पाए। बस वही चौका आरती करते रहे। स्टार्टिंग उन्होंने ऐसे ही की है। और छोटे मोटे लोगों को अपने वाणी के जाल में फंसाते रहे, मन कल्पित वानियां भी बनाते रहे। यहां भी साहिब ने बोला है, लाया साखी बनाए कर इत उत अक्षर काट, कहें कबीर कब लग जिए झूठी पत्तल चाट। अगर ये सब नहीं किया होता तो शायद वह अनुभव सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा वो प्राप्त हो गया होता, स्वयं का भी उद्धार होता, अनेकों जीवों का भी उद्धार होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक कहावत हमने आपने सबने सुनी है, मुंह से पाई सुपारी पंसारी बन बैठा। साहिब की वानियां को पढ़ा, उनमें कुछ अलग पाया। मन ने सोचा ये तो सबसे अलग ज्ञान है, इसको काटा भी नहीं जा सकता है। बस उठाना तो फायदा था, लेकिन उल्टा नुकसान हो गया। क्यों? नासमझी के कारण। शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन महामाया का माजाल, महाजाल में भी एक सूक्ष्म महाजाल छुपा हुआ है, वो दिखाई नहीं देता है, बस उसी में फंस जाते हैं। ये वर्तमान युग ऐसा ही है, जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा तरक्की करोगे। जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा तरक्की करोगे। सत्य बोलोगे कोई नहीं पूछेगा। देखिए, हम तो सतगुरु कबीर साहिब की सेवा कर रहे हैं, आपको बताया निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमें कोई यूट्यूब से कोई लालच नहीं है। अगर कोई भाई सोचता होगा कि भाई इस तरह से वीडियो डालते हैं, जिस दिन हुक्म हो गया उसी दिन हम आपके सामने आएंगे ही नहीं। बाकी ये साहिब की सेवा है, उन्होंने बताया भी है तो कर रहे हैं। अब जरा सी चूक नहीं करते तो हो सकता है हमारे सामने एक सच्चा गुरु प्रत्यक्ष देह स्वरूप में हमारे सामने होता, लेकिन अविद्या माया का जाल है, जीवात्मा पिंड में है और अविद्या माया का घोर अंधकार छाया हुआ है। इसलिए सत्य पे, माया का तो काम ही सत्य पे पर्दा डालना है। तो कैसे बच सकते हैं? जो बचने का हमारे पास में हथियार था वो हमने अपने साथ रखा नहीं, तो कैसे बचते?
वो हथियार क्या है जिससे बचा जा सकता था? सतगुरु के प्रति प्रेम। अब वो प्रेम तो है नहीं, तो कैसे बचे? नहीं बच सकते। सतगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, मन मनसा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। मन मनसा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अपने मन को तो काबू किया नहीं, इसको सहज अवस्था में लाए नहीं, विषय विकारों को आपने छोड़ा नहीं, अंतःकरण को साफ ही नहीं किया, और सब बनना चाहते हैं। कह रहे होन चाहते हैं दास। बस सतगुरु कबीर साहब के दास बन गए सब। कोई नाम के आगे, नाम के पीछे साहिब लगाता है, कोई नाम के पीछे दास लगाता है। साहिब या दास लगाने से कबीर साहब के चेले नहीं बन सकते, हम शिष्य नहीं बन सकते। सतगुरु कबीर साहब अगर शिष्य मान लेते, चेला मान लेते, किस कैटेगरी में चेला है वो सतगुरु कबीर साहब अनुभव में दर्शा देते हैं। बेटा, जैसे कहते हैं ना, खोटा सिक्का, एक सिक्का तो सिक्का दोनों ही है, एक ही धातु के बने और हैं दोनों सिक्के, लेकिन एक खोटा है और एक ओरिजिनल है। कहीं भी चला दो, अरे एक है उसको कोई लेगा नहीं, लेकिन वो भी सिक्का है। क्यों? वो थोड़ा उसका रूप बिगड़ गया है बस। तो सतगुरु कबीर साहब बता देते हैं, अभी और मेहनत कर, तू शिष्य तो बन गया। इतना कबूल कर लेते हैं सतगुरु कबीर साहब, ज्यादा खोलेंगे नहीं, आप समझदार है। वो बता देते हैं, तू चेला तो बन गया है। किसका? मेरा, कबीर साहब। लेकिन अभी बहुत कमी है, तो उस कमी को दूर करना पड़ता है फिर। जब आत्म अनुभव ही नहीं है, जब आत्म अनुभव होता है ना, आत्म ज्ञान होता है, तो चित दीप सम हो ही रहे। उस आत्म ज्ञान से चित हमारा अंतःकरण प्रकाशवान होता है। ना कोई वाद विवाद, कुछ नहीं होता है। आज तो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं गुरु लोग। वो एक बात कहता है, वो वापसी में चार बात बोलता है। और शिष्य भी यही काम करते हैं। अलग अलग गुरु के शिष्य है, आपस में भिड़ंत चल रही है। कैसा ज्ञान है भैया? आत्म ज्ञान ही होता है, वो तो इन सबसे बहुत दूर होता है। उसके लिए कोई कुछ भी बोले, वो किसी के लिए कुछ नहीं बोलता है। अंतःकरण तो हमने मांझा नहीं है ना, ये सब इसीलिए हो रहा है। अब नाम तो कुछ भी रख लीजिए, सभी साहिब हैं। कहते हैं, जहां भक्ति तहां भेष नहीं, वर्णाश्रम तहां नहीं। जहां भक्ति तहां भेष नहीं, वर्णाश्रम तहां नहीं। जहां सतगुरु की भक्ति है, वहां किसी प्रकार का कोई भेष नहीं है। भाई,
सतगुरु कबीर साहिब ने जिस चीज के लिए मना किया है, ये कबीर पंथ की बात हो रही है, जिस चीज के लिए मना किया है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, शिष्य अपने गुरु का सम्मान करना चाहता है, उसको प्रेम है, लेकिन गुरु का फर्ज बनता है जो मर्यादा में है ही नहीं उस चीज को नहीं लाया जाए। कबीर साहब के सिद्धांत के विरुद्ध है सारी चीजें। पैर छुआना, पैर धुलवाते भी हैं, मालाओं से गुरु को लाद दिया जाता है और गुरु लद रहा है, जमीन पे पैर नहीं रखे जाते हैं, फूल डाले जाते हैं आगे आगे। भाई बिल्कुल भी आत्मज्ञान नहीं है। अगर कोई कबीर पंथ में हो, कबीर पंथी होके ऐसा करता है, ये तो घोर शर्म की बात है, लाज आनी चाहिए हमको। कबीर साहब ने क्या कहा है और हम कर क्या रहे हैं। शिष्यों को तो नहीं पता, जो बताओगे वो करेंगे। पर चतुर गुरु लोग ये बात जानते हैं, वो जाते ही ऐसी जगह हैं जहां लोग जल्दी से अंधविश्वास में फंस जाएं। वो हमारी तरह ऐसे ही बेचारे गरीब होते हैं, वो ज्यादा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल तो करते नहीं है। वो अब ऐसे ही फौज बन जाती है, उस फौज जब फौज ज्यादा इकट्ठी हो जाती है हम जैसे गरीबों की, तो उनमें फिर और भी बड़े बड़े लोग आके फंसते रहते हैं। भाई हाँ, बहुत ज्यादा इस गुरु के शिष्य बहुत हैं, कुछ तो है, तो वो भी धीरे धीरे इक्का दुक्का आके फंसता है, पर ज्यादातर मिलेंगे गरीबी। कबीर साहिब ने हाँ आगे भी कहा है, जहां भक्ति तहां भेष नहीं, वर्णाश्रम तहां नाही, नाम भक्ति जो प्रेम से सो दुर्लभ जग माही। कह रहे वो शब्द स्वरूप भक्ति, वो आत्मज्ञान की जो भक्ति है वो तो इस जग में दुर्लभ है। उस गुरु को ढूंढना दुर्लभ है। लेकिन अब तो सब घर में उपलब्ध है। अब तो बस फोन कर दीजिए, गुरुजी हमारे यहां सत्संग कर दीजिए, गुरुजी बड़े ठाट बाट से आएंगे, हम उनका इंतजाम करेंगे, डीजे डीजे भी लाएंगे, बग्गी भी लाएंगे, ढोल ढपरे वाले भी लाएंगे। तो गुरुजी आ जाते हैं, देर थोड़ी लगती है, सब कुछ घर में मिलता है। अब गुरु भी घर आ जाता है, उपदेश भी घर में मिल जाता है, सब कुछ घर बैठे बैठे मिलता है। यहां साहिब कह रहे हैं कि सच्चे गुरु को इस जग में वो दुर्लभ है, उसका मिलना अति दुर्लभ है। जैसे परमात्मा को पाना दुर्लभ है, ऐसे सतगुरु को पाना भी दुर्लभ है। पर ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती। मेहनत करके कौन बनाए खाना, जब पका पकाया मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या है, पकाने की आवश्यकता ही ना पड़े, सब कुछ गुरु करेगा। गुरु बेचारा वैसे ही खाली है। देखिए अविद्या जो माया माया का जाल है, वो पड़ता किस पे है। माया गुरु लोगों को ही तो फंसाती है पहले।
गुरु लोगों की जड़ काट देती है, बात खत्म। शिष्य इनकी अपना जो शिष्य वर्ग होता है उनकी आप कट जाती है। माया को समझना बहुत बड़ा खेल है। सतगुरु कबीर साहब ने 4 भेदों में वर्णन किया है मुक्ति का। प्रथम भेद, द्वितीय भेद, तृतीय भेद, चतुर्थ भेद। 4 भेदों में समझाया है आदि और अंत को। अब प्रश्न करेंगे 4 भेद कौन से हैं? कोई नहीं, सत्संग डाल देंगे इस पे भी। ये 4 भेद मुख्य हैं और इन 4 भेदों में माया है। भाई किसी राज्य पे कब्जा करना है ना तो उस राज्य के मुखिया को पकड़ लो, बात खत्म। मुखिया काबू में आ गया तो वहां की जनता तो काबू में है फिर। तो माया को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, वो गुरु को दबोच लेती है, अपने चुंगल में फंसा लेती है, बात खत्म। आगे साहिब ने कहा है, चलन चलन सब कोई कहे मोही अंदेशा और। अब सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, ये अंतिम वाणी ले रहे हैं, चलन चलन सब कोई कहे मोही अंदेशा और। कह रहे सब चलने को तैयार है, गुरु लोग भी मुक्ति दे रहे हैं और शिष्य को भी आस आस लगाए हैं मेरी मुक्ति हो जाएगी, सब जाना चाहते हैं मुक्त होकर। पर साहिब ने यहां पे क्या कहा है, मोही अंदेशा और। मोह तो कुछ और ही लग रहा है। कह रहे साहिब सो परिचय नहीं पहुंचेंगे के ही ठोर। ऐसे समझाते हैं ना गुरु लोग। हम धीरे बोलते हैं, वो तेज बोलते हैं ज्यादा। चलन चलन सब कोई कहे मोही अंदेशा और, साहिब सो परिचय नहीं पहुंचेंगे के ही ठोर। सतगुरु कबीर साहिब का कोई आत्म अनुभव ही नहीं है, गुरु का परिचय नहीं है, अपने स्वरूप का परिचय नहीं है। साहिब कह रहे हैं जाएंगे कहां, ये पहुंचेंगे कौन सी ठोर। ये जहां जाना चाहते हैं वहां तो जा नहीं सकते, साहिब ने पहली कड़ी में मना कर दिया है। पहुंचेंगे के ही ठौर, पता नहीं कहां कहां जाएंगे, अपने कर्मानुसार कौन कौन सी योनियों में पहुंचेंगे। एक बात तो तय है, मनुष्य जन्म इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि बेहद सस्ता है। वह ऐसे ही खोते जा रहे हैं इसको हम। अब तो ये भी नहीं कह सकते हम कि मिट्टी के भाव, इसको बहा दिया। मिट्टी की भी कीमत है आज। आज वर्तमान में मिट्टी की भी बहुत कीमत है, लेकिन मिट्टी से कहीं गई गुजरी तो हमने अपने तन की कीमत को मान के बैठ गए हैं, बगैर सोचे समझे बस आंख बंद करके चल दिए। देखिए सब कुछ साहिब के बीजक को पढ़ने के बाद और भी साहिब की साखियों के माध्यम से जो तत्व निकल के आया है वो यही निकल के आया है, भेदी गुरु संसार में जहां कहीं भी है वो गुप्त है।
ये भेदी गुरु में ताकत होती है। कोई बिरला जो जीव होता है उसको वो खींच लेता है, कोई ना कोई माध्यम ऐसा बनता है जीव खींचा चला जाता है। बिरले की बात हो रही है, भीड़ की बात नहीं हो रही है। अगर हमारा वहां पहुंचना मुनासिब नहीं है, कुछ ज्यादा ही, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, अगर हम उस लायक हो गए हैं तो सतगुरु कबीर साहिब स्वयं, अब वो दूर तो है नहीं, सब घट वासा कबीर का, तो सभी के घट में वास है उनका, तो वो अपना आत्म अनुभव ज्ञान अंदर से ही देते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सब छोड़ना पड़ता है। चाहे हम किसी कहीं भी बंधे हुए हैं, वो सब कुछ छोड़ के निश्चल होना पड़ता है। साहेब ने एक जगह कहा है ना, तन थिर मन थिर वचन थिर और सुरत थिर होए। अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर किसी में ताकत नहीं है, वो जीव को कोई गुमराह कर दे, वो माया की पहुंच से ऊपर हो जाता है, उस अवस्था से ऊपर उठ जाता है, उसका कल्याण स्वाभाविक है। अब आप विचार कर लीजिए, किसका तो तन थिर है, मन थिर है, वचन थिर है, सुरत थिर है, ये तो भागम भाग है, सब भाग रहे हैं, गुरु भी भाग रहे हैं, शिष्य भी भाग रहे हैं, स्थिरता कहां है? आप ही विचार करें, कहां पर है स्थिरता? सतनाम साहिब बंदी।